दिनों बाद गर्ग ऋषि आते हैं यशोदा मैया के घर पर। नंद बाबा बाहर गए हुए थे। भगवान ने कहा पधारी, माता ने कहा पधारिए, भोजन कर करके जाइए। संत घर पर आए तो आप भी चाहेंगे कि वो भोजन करके जाएं। मैया ने कहा भोजन करके जाइए। गर्ग ऋषि ने कहा जरूर करेंगे, पर अपना भोजन हम खुद बनाएंगे, आप रसोई घर साफ करके दे दो। ठीक है, सामग्री मंगवाते हैं। तो उन्होंने खीर की सामग्री मंगवाई। यशोदा मैया ने सब ला करके दे दिया। वो खीर बनाते हैं, खीर एक पात्र में डालते हैं। अब मंदिर तो उस समय भी होते थे। मंदिर में आते हैं, वो पात्र रखते हैं, नेत्र बंद कर पिता परमेश्वर आरोगो, भगवान आरोगो। बगल के कमरे में भगवान बैठे। भगवान कहते हैं बलदाऊ भैया, लगता है ऋषि मुझे बुला रहे हैं, जाना चाहिए। भगवान जाते हैं, चुपचाप खीर का भोग लगा रहे हैं। भगवान कहते हैं ऋषि अभी नेत्र बंद कर कर रखना, भोग लग रहा है। अच्छा, ये बात भगवान ने क्यों कही? क्योंकि अगर भगवान जोर से कहते तो ऋषि नेत्र खोल लेते। तो भगवान ये बात हम सबको बता रहे हैं, क्योंकि हम भगवान को भोग कैसे लगाते हैं। जैसे ही भोग सामने रखा, भोग लगाया, पानी पिला दिया। आजकल तो भगवान अपनी जगह से उठते तक नहीं। भगवान कहते हैं मैं वहां पहुंचूंगा, वो पानी पिलाकर प्रसाद लेकर खुद भी खाने लगेगा। भगवान कहते हैं खाना उनको है पर नाम मेरा होता है, थोड़ी देर रुकिए, उनको भोग लगाने तो दीजिए। तो भगवान ने हम सबको बताते हुए ये बात कही है। भगवान कहते हैं ऋषि अभी नेत्र बंद कर कर रखना, भोग लग रहा है। ठीक है, लेकिन ऋषि भी हम और आप जैसे ही हैं। उन्होंने नेत्र खोल लिए। नेत्र खोलते ही सामने भगवान बैठे, जोर से चिल्लाते हैं। अब उनको क्या पता कि ये भगवान है। जोर से चिल्लाते हैं अरे यशोदा देख, तेरे लाला ने सारा पात्र झूठा कर दिया। वो ऋषि को झूठा पसंद नहीं है ना, भगवान ने झूठा कर दिया उस बच्चे ने। यशोदा मैया माफी मांगती है, वो बालक है, ना समझ है अभी। मैं फिर से सामग्री मंगवाती हूँ। फिर से मंगवाते हैं, फिर खीर बनाते हैं, फिर पात्र में डालते हैं। फिर सामने आकर कहते हैं आरोगो प्रभु आरोगो। फिर भगवान आते हैं, उनको भी चैन नहीं है। फिर ऋषि चिल्लाते हैं। अब यशोदा मैया ने भगवान के एक पैर को एक खम्मे से रस्सी से बांध दिया। अब चल करके नहीं जा पाएगा। फिर सामग्री मंगवाते हैं, फिर खीर बनाते, फिर पात्र में डालते, फिर भोग लगा रहे हैं। हे परम पिता परमेश्वर आरोगो प्रभु आरोगो। भगवान फिर चलना शुरू कर देते हैं। कोई रस्सी रोक सकती है भगवान को? वैसा भी नहीं कि रस्सी टूट गई तो सबको शक हो जाए कि इतनी शक्ति कैसे। लेकिन वो रस्सी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। भगवान चलते जा रहे हैं, अब भोग लगा रहे हैं। लेकिन देखिए खीर बनाना इतना आसान भी नहीं है। व्यक्ति ने 4 बार खीर बना ली, क्रोध तो आएगा। अब गर्ग ऋषि को बहुत क्रोध आता है। वो चिल्लाते हैं यशोदा मैया पर, बहुत कुछ कहते हैं। अब यशोदा मैया पर चिल्ला रही हैं, यशोदा मैया भगवान पर चिल्ला रही हैं। यशोदा मैया कहती है कन्हैया इतनी देर से समझा रही हूं, एक बार में समझ नहीं आता तुझे? भगवान कह रहे मैया तू मुझ पर ही बरज रही है। ऋषि तो मुझे बार बार बुलाए। ऋषि ने कहा मैंने कब बुलाया, मैं तो भगवान को बुला रहा था। यशोदा मैया ने कहा वो तो भगवान को बुला रहे थे। भगवान कहते मैं ही तो भगवान हूं। यशोदा मैया कहती हैं तू कब से भगवान बन गया? भगवान के 4 हाथ होवे। भगवान कहते अरे मैया तू बोल तो सही, अभी हो जाऊं चतुर्भुज।
यशोदा मैया देखी कुछ नहीं समझ पा रही, साधारण सी मैया हैं वो। गर्ग ऋषि साधारण नहीं है। या आज बड़े से बड़े को पता है कि चतुर्भुज रूप क्या होता है, कैसा रूप है भगवान का। उतने से बालक को क्या पता भगवान का कि चतुर्भुज रूप क्या होता है। गर्ग ऋषि कहते हैं यहाँ बात तो कुछ और है। उन्होंने नेत्र बंद किए। नेत्र बंद करते ही साक्षात परम पिता परमेश्वर विराट रूप में खड़े हैं। अब उनका वो रूप देख करके ऋषि ने ना तो इधर देखा और न उधर देखा। उस पात्र में जो झूठी खीर बची थी वो उसे दोनों हाथों से खाने लगते हैं। भगवान का झूठन है, कौन नहीं खाएगा। और खाते खाते नाचते नाचते घर से बाहर जाते हैं। यशोदा मैया सोचे इनको क्या हो गया, अभी तो चिल्ला रहे थे। तो ऐसी लीला है भगवान की। एक लीला आती है, भगवान अपने घर के आंगन में बैठे हैं, यशोदा मैया हैं, ग्वाले साथ में हैं। कुछ मोर मोरनियां नृत्य कर रहे थे। भगवान यशोदा मैया से कहते हैं मैया मैं भी नाचूं। उनको नाचने का बहुत शौक है भगवान को। तो भगवान ने कहा अम्मा मैं भी नाचूं। मैया ने कहा जरूर। भगवान नृत्य करने लगे। मैया ने कहा अरे कन्हैया तूने इतना सुंदर नृत्य कहां से सीखा। भगवान कहते मैया मैं तेरे सामने नाचूं, बाकियों को तो मैं नचाऊं। यशोदा मैया कहती हैं इतनी बातें कहां से सीखता है। भगवान थक जाते हैं, थक करके फिर बैठ जाते हैं। बैठ गए तो कुछ मोर मोरनियां नृत्य कर रहे हैं। मोर को भगवान जानते हैं। मोरनी को देखकर भगवान के मन में एक प्रश्न उठता है। भगवान ने कहा मैया वो कौन है। अब बच्चों की ऐसी भी आदत होती है प्रश्न करने की, और एक प्रश्न के पीछे 100 प्रश्न लगे होते हैं। लेकिन फिर भी कहा गया है कि बच्चों के प्रश्नों का उत्तर दिया करिए। कहा जाता है छोटे छोटे बच्चे उनकी छोटी छोटी वो अपनी छोटी छोटी बातें बताते हैं, ऐसी बातें कि जिनका कोई मतलब नहीं होता, तो फिर माता पिता सुनते नहीं हैं। कहा गया है कि अगर बच्चों की छोटी छोटी बातें नहीं सुनोगे तो वो आगे चल कर के तुम्हें बड़ी से बड़ी भी बातें नहीं बताएंगे। इसलिए बिना मतलब के भी वो छोटी छोटी बातें सुनो, उनको भरोसा होगा आप पर। बच्चे बहुत छोटे होते हैं, वो आकर तुरंत आपको नहीं बताएंगे कि उनको कैसा लग रहा है। कहा गया है व्यक्ति ने बड़ी अच्छी बात कही है कि हम और आप जैसे दिन खराब जाता है, घर आते हैं, जो गृहस्थ में पति है या पत्नी है आकर क्या कहते हैं, मन थोड़ा अच्छा नहीं है, बातें करते हैं, पास आके बैठो मन खराब है। बच्चे थोड़ी ऐसा कह पाते हैं। तो बच्चों का जब दिन खराब जाता है तब बच्चे आकर क्या कहते हैं, बच्चे कहते हैं आज मेरे साथ खेलो। वो आपको खेलने को कहते हैं अपने साथ, क्योंकि उनका मतलब उनको कोई साथ चाहिए। वो थोड़ी इतनी बड़ी बड़ी बातें कर पाएंगे कि वो कहेंगे चलो पास आकर के बैठते हैं, कुछ बातें करते हैं, कुछ नहीं। तो उनके लिए साथ रहने का मतलब खेलना होता है। तो अपने बड़े जिनसे वो प्यार करते हैं उनसे कहते हैं आज खेलते हैं, पर माता पिता आज समय नहीं है तो अकेला पड़ जाता है। तो इसलिए छोटे छोटे बच्चों की छोटी छोटी बातें सुनिए। तो भगवान ने छोटा सा प्रश्न किया कि मैया वो कौन है। मैया ने कहा वो मोरनी है। भगवान ने कहा मोरनी कौन होती है। मैया ने कहा मोरनी मोर की बहू होती है।
बहू यानी पत्नी। मैया ने कहा मोरनी मोर की बहू होती है। भगवान ने कहा अच्छा, मैया मेरी बहू कहाँ है? अब क्या जवाब दे? अब देखिए, हम जैसे सोचते हैं कि अभी ज्यादा समझाने गए तो कितने प्रश्न खड़े हो जाएंगे इसके। तो मैया ने कहा कन्हैया, अरे तेरे साथ वो छोरी खेले, क्या नाम है उसको? क्या नाम है? राधा, वही तेरी बहू है। भगवान मगर ठहरने वालों में से नहीं है। भगवान कहते हैं मैया मोर के साथ तो मोरनी है, पर मेरे साथ राधा क्यों नहीं है? यशोदा मैया कहती हैं उसके लिए ब्याह करना पड़ता है। मैया तब तो तू मेरो ब्याह करवा दे। अब यशोदा मैया कहती है कन्हैया तू बहुत छोटा है, इस उम्र में शादियां नहीं होती। रे भगवान ने आज तो जिद पकड़ ली। आइए, कितनों को पता है कि अभी यहाँ कौन सा भजन होने वाला है? हाथ उठाना। चलिए, कुछ भजन कभी पुराने नहीं होते। आइए, भगवान कहते हैं कि राधिका गोरी से बिरज की छोरी से, राधिका गोरी से बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह। अरे क्या सोचे है माँ मेरी, अरे क्या सोचे है माँ मेरी। यशोदा मैया कहती है उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरो ब्याह। आइए, कितने चाहते हैं कि शादी हो जानी चाहिए? उठाना पूरे पूरे हाथ और तालियां जोरदार। हम भी प्रार्थना करते हैं कि राधिका गोरी से बिरज की छोरी से, राधिका गोरी से बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह। अरे क्या सोचे है माँ मेरी, अरे क्या सोचे है माँ मेरी। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरा ब्याह। बजाइए ताली।